हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 14 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग लोकेटेड। ऑप्शंस हैं मैसूर, चेन्नई, प्रयागराज या फिर अहमदाबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर है वो अस्तित्व में आया था, वो इफ़ेक्टिव हुआ था 1945 में। और इसी के साथ जब जो मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिग्नेटरीज़ हैं उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के उन्होंने साइन किया, तब यूनाइटेड नेशंस अस्तित्व में आया। यूनाइटेड नेशंस डे 2024 का थीम रहेगा ग्लोबल यूनिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको जानना चाहिए हाल ही में पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर्स चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 के लिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। व्हेन इज ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक सेलिब्रेटेड। वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 to 31 अक्टूबर। आपको जानना चाहिए कि ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ये 24 से 31 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इस साल इस वीक का थीम रहेगा द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन। आपको जानना चाहिए कि इस बार जो ग्लोबल सेलिब्रेशन है इस वीक का, ये अमान जॉर्डन में मनाया जा रहा है। डिसआर्मामेंट वीक भी 24 से 30 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। तो जो पहले वाला हमने देखा भी ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ये 24 से 31 अक्टूबर है और डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटेड विच रशियन सिटी फॉर द 16th ब्रिक्स समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए किस रूसी शहर का दौरा किया। सही आंसर ऑप्शन बी है काजान। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिन की विजिट पर हैं रशिया के जो साउथ वेस्टर्न सिटी है काजान। यहाँ पर 16th ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये फर्स्ट समिट है। लास्ट ईयर जोहानिसबर्ग में जब एक्सपेंड हुआ था ये ग्रुपिंग, इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को इंक्लूड किया गया था। तो इन सब मेंबर्स के साथ ही पहली मीटिंग है और सऊदी अरब अभी फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, जो मेन इशू रहे इस ब्रिक्स समिट में वो एक तो ये रहा कि ब्रिक्स का एक अपना पेमेंट सिस्टम होना चाहिए जैसे कि स्विफ्ट है, क्योंकि स्विफ्ट से जो है रशियन बैंक्स को बैन किया हुआ है, रिमूव किया गया है 2022 से ही। ये जो ग्रुपिंग है ये 2006 में स्टार्ट हुई थी जब ब्राज़ील, रशिया और इंडिया और चाइना ने इस पर बातचीत शुरू की और फिर फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुई। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसे ज्वाइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ नॉट बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। निम्नलिखित में से किस खेल को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से नहीं हटाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एथलेटिक्स। देखिए, जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पर 12 में से ऐसे 6 डिसिप्लिन्स जहाँ पर भारत ने मेडल जीते थे, ठीक है, और टोटल 61 मेडल्स में से 37 इन 6 स्पोर्ट्स में आए थे। इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन होने वाला है उनमें, ठीक है। तो 2022 बर्मिंघम के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनसे कंपेयर करेंगे हम 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, तो 9 गेम्स कम यहाँ पर होने वाले हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने की सोच रहे हैं जो आयोजक हैं। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था भारत ने 61 मेडल जीते थे जिसमें 22 गोल्ड थे। रेसलिंग में 12, वेट लिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, बॉक्सिंग एंड टेबल टेनिस में 7,
बर्मिंघम एडिशन में 19 स्पोर्ट्स थे और जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है यहाँ पर केवल 10 स्पोर्ट्स लिए गए हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, इस तरह से स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, मतलब जो मेन थे वो हटाई थी, जो मतलब भारतीयों के पर्सपेक्टिव से जो हमारे यहाँ से जो प्लेयर्स जाते हैं। 23rd एडिशन होने वाला है ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 23 जुलाई से अगस्त 2 के बीच में 2026 में, और ग्लासगो में 12 साल बाद ये फिर से इवेंट होने जा रहे हैं। 2014 में इससे पहले इन्होंने किया था आयोजित। Which country has named the cyclonic storm दाना that formed over the Bay of Bengal? बंगाली खाड़ी के ऊपर उठे चक्रवाती तूफान दाना का नाम किस देश ने रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है कतार। देखिए साइक्लोन दाना, इसने लैंडफॉल कर दिया है पूरी उड़ीसा और सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल के बीच में, और बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये बना। और जो ये साइक्लोन दाना है इसका नाम कतर द्वारा रखा गया है, जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेमिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। दाना का मीन्स है जेनरोसिटी अरबिक में। अच्छा, इससे पहले हमने एक और 2 महीने पहले एक और इस तरह का साइक्लोनिक स्टॉर्म देखा था, साइक्लोन असना। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन दाना है दूसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म है 2 महीनों में जिसने स्ट्राइक किया है। Who was presented with the Asia HRD Lifetime Achievement Award? एशिया HRD Lifetime Achievement Award किसे प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है M.K. स्टैलिन। देखिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, इन्हें एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस who have contributed to the advancement in the field of human development and have impacted society, the business sphere and community. Who has been selected as the 2024 IACP 40 under 40 awardee? 2024 IACP 40 under 40 पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है प्रीतपाल कौर। देखिए जो प्रीतपाल कौर हैं ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड की। इन्हें 2024 IACP 40 under 40 अवार्डी के लिए चुना गया है US बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस के द्वारा। डेंटिस्ट हैं ये, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद फिर IPS बनी कौर। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 40 पुलिस ऑफिसर्स को चुना गया, उनमें से एक ये भी हैं भारत की ओर से। Which company received the SHRM HR Excellency Awards in 2024? 2024 में किस कंपनी को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है सेल। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसे SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड्स दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे एक्सीलेंस इन इंक्लूजन, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी और एक्सीलेंस इन मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स। ठीक है, किस दौरान? SRHM इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 न्यू दिल्ली के दौरान। सेल आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर्स पब्लिक सेक्टर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड स्टील प्रोड्यूसर है ये। अच्छा, एक और अवार्ड देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, जिसे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है, इसने प्लैटिनम अवार्ड जीत लिया है एयरपोर्ट सेक्टर अंडर फैसिलिटी कैटेगरी में। कहाँ पर? सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड्स न्यू दिल्ली के दौरान। हु टॉप द 2024 फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस लिस्ट? 2024 फॉर्च्यून की बिजनेस सूची में सबसे पावरफुल महिलाओं में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन ए है मैरी बरा। देखिए फॉर्च्यून ने 2024 एडिशन जो मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस लिस्ट है इसको रिलीज़ कर दिया है। 100 लीडिंग बिजनेस वुमेन जो कि फाइनेंस, टेक, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और अदर इंडस्ट्रीज से आती हैं, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। 27th एडिशन है इस मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस लिस्ट का। ठीक है, 100 इम्प्रेसिव लीडर्स को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैरी बरा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं US बेस्ड जनरल मोटर्स की, इन्होंने टॉप की है 2024 की ये बिजनेस लिस्ट। इसके बाद फिर कैरन एस लाइंच आती हैं, प्रेसिडेंट एंड CEO CVS हेल्थ। फिर तीसरे नंबर पर जेन फ्रेजर हैं, CEO सिटी ग्रुप। हाउ मेनी टॉप लर्नर्स वर अवार्डेड द आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? खान मंत्रालय द्वारा कितने शीर्ष शिक्षार्थियों को आदर्श कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 13। देखिए मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। और हाल ही में 19 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल लर्निंग वीक कर्मयोगी सप्ताह भी लॉन्च किया है, जो कि 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में 13 एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 100 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर,
इन्हें आदर्श कर्मयोगी अवार्ड्स दिए गए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस सतीश चंद्र दुबे के द्वारा। What is the name of the mascot for the Women's Asian Champions Trophy Hockey Trophy 2024? महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 के शुभंकर का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है गुड़िया। देखिए बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो विमेंस एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 है जो कि राजगीर स्टेडियम बिहार में होने वाला है 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच में, इसका लोगो और मास्कॉट लॉन्च किया है। तो मास्कॉट का नाम है गुड़िया। अगर हम लोगो की बात करें तो लोगो में जो है बोथी ट्री दर्शाया गया है यहाँ पर। हु लॉन्च द इंटरनेशनल इनकम स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम? इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम को लॉन्च किया है। हाल ही में हम देखते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो साइबर क्राइम्स किस तरह से कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स करके, ठीक है। और उसमें दिखाते हैं इंडियन मोबाइल नंबर, ऐसा लगता है कि इंडियन मोबाइल नंबर से आ रहा है क्योंकि 91 से शुरू हो रहा है, पर होती वो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की फ्रॉड चल रही है और इस तरह के सच कॉल्स के लिए जो सरकार है उन्होंने चक्षु फैसिलिटी संचार साथी पर अवेलेबल कराई हुई है। जिनकी पैसे चले गए फ्रॉड के कारण या फिर जो साइबर क्राइम के विक्टिम बने हैं वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर। एक्चुअली मेरे भाई के पास भी एक फ़ोन आया था कि ये आपका भाई जो है यहाँ पर पुलिस थाने में बैठा है, ठीक है, और इसकी जो है गाड़ी को टक्कर मार दी है, मतलब किसी गाड़ी को टक्कर मार दी है इसने, जबकि मैं घर पर ही था। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं आप उसको वहीं रखो तो फिर उसने फ़ोन काट दिया। मतलब ये असली में हुआ था, पूरी बहुत काफ़ी देर तक बात चलती रही, तो भाई उसको घुमाता रहा, फिर बाद में फ़ोन ही काट दिया। फिर हमने उसका नंबर जो है रिपोर्ट कर दिया था इस पर चक्षु पोर्टल पे। तो इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं। एक्चुअली हम लोग तो बच जाते हैं, पर एज एन एस्पिरेंट हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम अपने मम्मी को खासकर, ठीक है, मम्मी पापा दोनों को इस बारे में बताएं, क्योंकि ट्रिक कर देते हैं लोग जो फ्रॉड होते हैं ना, हमारे मम्मी पापा का दिमाग ट्रिक कर देते हैं। हम लोग तो चलो पढ़ते रहते हैं कि फ्रॉड वगैरह चल रहा है, तो आप लोग भी जो है अपनी मम्मी पापा को इस तरह की अवेयरनेस दें उन्हें कि अगर इस तरह कॉल आए हमसे पूछे बिना कुछ भी जानकारी ना दें किसी को। व्हाट वाज द लेवल ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 में कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है 1304। देखिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, इसने 7 पॉइंट्स ईच इंक्रीज रिकॉर्ड किया है सितंबर 2024 में। तो जो एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए रहा है ये 1304 और जो रूरल लेबरर्स के लिए रहा है 1316 रहा है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट्स बेस्ड ऑन CPI-AL एंड CPI-RL सितंबर 2024 के लिए 6.36% एंड 6.39% जो है रिकॉर्ड किए गए हैं रेस्पेक्टिवली। What is Bharti Airtel's new शेयर होल्डिंग परसेंटेज इन इंडस टावर्स आफ्टर द बायबैक ऑफ शेयर्स? शेयरों की बायबैक के बाद इंडस टावर्स में भारती एयरटेल का नया शेयरधारिता प्रतिशत क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 50.005%। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है भारती एयरटेल लिमिटेड की इंडस टावर्स लिमिटेड में, इसको इंक्रीज़ करने की अप्रूवल दे दी है 50.005% तक। इंडस टावर एक पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। It deploys, owns and manages passive telecom infrastructure for various mobile operators। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड का एक्विजिशन करने वाला है एक्विलो हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी अप्रूवल दे दिया है। What is the name of the new space suit designed for the Artemis 3rd mission? Artemis 3rd mission के लिए डिज़ाइन किए गए नए स्पेस सूट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सएमओ। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो कि मिलान इटली में हुई है, यहाँ पर एक्सियोम स्पेस और प्रादा इन दोनों कंपनीज ने नया स्पेस सूट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है एक्सियोम एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट XEMU, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉट्स पहनेंगे इस स्पेस सूट को नासा के आर्टेमिस 3rd मिशन के लिए। तो ये जो मिशन होने वाला है फर्स्ट क्रूड मून लैंडिंग होने वाला है अपोलो 17 मिशन 1972 के बाद। इसमें फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर रहने वाले हैं, लूनर सरफेस पर उतरेंगे। अब तक आपको बता दें 12 एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए हैं और उनमें 12 के 12 वो मैन हैं। द कोलैबोरेशन बिटवीन एक्सियोम स्पेस एंड लग्जरी फैशन हाउस प्रादा बिगेन विद द गोल ऑफ मर्जिंग हाई परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग विद इनोवेटिव डिज़ाइन
और जो एक्सईएमयू सूट है ये वाइट मटेरियल्स से बना होगा जो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करता है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टिल विच डेट। सरकार ने प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण योजना को किस तारीख तक बढ़ा दिया? सही आंसर ऑप्शन डी है December 31, 2024। देखिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया दिसंबर 31 तक, और ये स्कीम जो है 30 सितंबर पर एंड होने वाली थी। जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं हर एक एमएसएमई के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं 50 लाख पर 2024-25 के लिए। ठीक है, एक्चुअली जो एक्सपोर्ट करते हैं ना लोग या कंपनी या फिर जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, तो उनको क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो वही यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है काफ़ी कम इंटरेस्ट पर। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था केवल 5 साल के लिए, यानी कि 2020 तक के लिए। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस रिकर्व इवेंट डिफीटिंग इंडियाज दीपिका कुमारी इन द फाइनल। महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है ली जियामन। भारत की दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस रिकर्व इवेंट में आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2024 ट्लैक्सकेला मैक्सिको में। इन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ली जियामैन ने 6-0 से हराया है। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में ये दीपिका कुमारी का 6th मेडल है। साथ ही आपको जानना चाहिए श्रीजा अकुला इन्होंने हाईएस्ट रैंकिंग प्राप्त की है किसी भी इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर के द्वारा, तो वर्ल्ड नंबर 22 बन गई हैं विमेंस सिंगल्स में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर वॉज द सेकंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल हेल्ड? पुरी उड़ीसा। फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ G7 कंट्रीज हेल्ड इन नेपल्स, इटली। फर्स्ट ASEAN India Track 1 cyber police dialogue was held in Singapore. Who has been named the head coach of the England national soccer team? Thomas Tuchel. Pakistan Parliament passed the controversial 26th Constitution Amendment Bill putting a cap on the Chief Justice tenure. How long will the Chief Justice new tenure be of? Answer is 3 years. आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। व्हेन इज द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे observed? Which country approved a law aimed at removing billions of stray dogs from streets? What are the top 5 countries in the latest global competitiveness ranking 2024 released by IMD? What are the top 5 countries in the latest global innovation index 2024 released by World Intellectual Property Organization? Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah addressed the 14th All India Home Guards and Civil Defense Conference in which city? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 रुपीज़ में, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिलता है। जितना भी मटेरियल इसमें प्राप्त होगा आपको उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें डिस्कस किए गए हैं, इंश्योरेंस भी डिस्कस किया गया है, और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस तो इसमें है ही। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है ये, न केवल आपके मेंस एग्जाम बल्कि इंटरव्यू के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो हमारी ऐप पर आपको ये बैच मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और कनेक्ट क्विजेस आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।